हाय। थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए। अगर आपने मेरा पहला शिव शक्ति का वीडियो देखा है तो आप जानते ही हैं कि उनकी कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी। दैट वाज एनर्जी साइंस। पर वो बस शुरुआत थी, क्योंकि शिव शक्ति की कहानी कॉस्मिक है और कम्प्लीटली पर्सनल भी। हर इंसान के अंदर शिव की स्टिलनेस होती है और शक्ति की मूवमेंट, और जब ये दोनों एनर्जीज एक्टिवेट होती है तब रिलेशनशिप 3 फेजेस से गुजरता है: इंडिपेंडेंस, को डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ब्रीफली इन तीनों के बारे में बताया था, बट इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं तीनों के गहराई में लेके जाना चाहती हूँ, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए और एनालाइज कर पाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडिपेंडेंस वो फेज़ होता है जहाँ पे इंसान अपना अस्तित्व क्लियरली फील करता है। अब हम अगर एनर्जीज़ की बात करें तो वी आर टेकिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, शिव एंड शक्ति। तो ये जो शिव शक्ति एनर्जीज होती है ये हर ह्यूमन बीइंग में होती है, वेदर इट्स अ मेल बॉडी और वेदर इट्स अ फीमेल बॉडी। सो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज जेंडर बेस्ड, please consider this explanation of the phases in the energy form। तो क्योंकि जब आप एनर्जी फॉर्म में लेंगे इसे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज एनर्जीज कभी भी जेंडर बेस पे होती नहीं हैं। तो अगर हम शक्ति की इंडिपेंडेंस के बारे में समझना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो शक्ति की इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आई हैव अ वॉइस, आई हैव अ डायरेक्शन, आई कैन शेप माई लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने इमोशंस को समझना स्टार्ट करते हो, या जब आप अपने चॉइसेस को ओन करते हो, जब आप अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी देते हो, या फिर आप जब किसी के अप्रूवल के बिना खुद पर ग्राउंडेड फील करते हो, तो ये शक्ति की इंडिपेंडेंस होती है। बट इसका एक शैडो पार्ट भी होता है। कभी कभी शक्ति इतनी टूटी हुई होती है कि इंडिपेंडेंस को अपना शील्ड बना लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगी, कहीं मैं दोबारा टूट ना जाऊँ, कहीं मैं फिर से बिखर ना जाऊँ। और शिव की इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लैरिटी होता है, स्टिलनेस होती है, इनर ग्राउंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो, जब आप केओस के बीच में खुद को काम रखते हो, जब आप बाउंड्रीज पीसफुली सेट कर पाते हो, जब आप अपने ध्यान और डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाते हो, ये होते हैं शिवा के इंडिपेंडेंस के कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए। बट इनका भी एक शैडो पार्ट होता है। कभी कभी वुंडेड शिवा, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो जख्मी शिवा है, साइलेंस को अपना एस्केप बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्स्टेंटली स्पेस बना लेना, कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करना, स्पेशली अगर वो कॉन्वर्सेशन हार्ड कन्वर्सेशंस है तो, इमोशंस को दबाना, एक्सप्रेसिव नहीं होना, सप्रेस कर लेना अपने इमोशंस को, और उन्हें गहराई से डर लगता है। अगर कोई आप उनसे ऐसे टॉपिक्स पे बात करे जो डेप्थ होल्ड करता है, डेप्थ ऑफ इमोशंस, डेप्थ ऑफ वर्ड्स, तो वो उन कॉन्वर्सेशंस से उन्हें डर लगने लगता है। वुंडेड शिवा स्टिलनेस का मास्क पहन लेते हैं, और वुंडेड शक्ति स्ट्रेंथ का। कोडिपेंडेंसी तब होती है जब इंडिपेंडेंस कोलैप्स होता है और इंसान अपनी आइडेंटिटी किसी और के रिएक्शंस, अप्रूवल या प्रेजेंस में ढूंढने लगता है। शक्ति की कोडिपेंडेंसी एनर्जी के फॉर्म में, वुंडेड शक्ति ओवरगिव करते हैं, वो इमोशंस से ओवरफ्लो हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम खुश हो, देन ओनली आई एम डूइंग थिंग्स इन अ राइट वे, तुम्हारी वजह से ही मुझे वैल्यू मिलती है। मैं अपनी नीड्स को सेकेंडरी रखकर आपको प्रायोरिटी देती हूँ, बस आप मुझे रिजेक्ट मत करना। ये सब तब होता है शक्ति जब वुंड से चलती है।
वो अपना अस्तित्व ही खो देती है। यहीं पे जब शिवा को डिपेंडेंस में आते हैं एनर्जी के फॉर्म में, तो वुंडेड शिवा विड्रॉ कर लेते हैं, साइलेंस को ही अपना प्रोटेक्शन बना लेते हैं। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अगर मैं वल्नरेबल स्टेज में हूँ तो मुझे दर्द होगा, मैं कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए डिस्टेंस को चूज़ करता हूँ। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वुंडेड शिवा या को डिपेंडेंट शिवा। तो शिवा जब वूंड से चलते हैं वो कनेक्शन से भागने लगते हैं। को डिपेंडेंस दो एनर्जीज का प्यार नहीं होता, दो वूंड्स का डांस होता है। अगर रियल लाइफ पैटर्न में हम इसे समझने की कोशिश करें तो एक बहुत क्लिंगी होता है, कंट्रोलिंग होता है, दैट इज शक्ति का इनर वुंड, और एक भागता है, शट डाउन कर लेता है खुद को, दैट इज शिव का इनर वुंड। सो को डिपेंडेंस प्यार नहीं तोड़ता, सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ता है। इंटरडिपेंडेंस वो स्टेज होती है जहाँ शिव और शक्ति दोनों हील्ड फॉर्म में एक्टिवेट होते हैं। इंटरडिपेंडेंस में ये कहा जाता है कि मैं अपने आप में पूरा हूँ, आप अपने आप में पूरे हो, और हम एक दूसरे को एलिवेट करते हैं, अवेकन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। तो जब शक्ति हील्ड फॉर्म में होती है वो एक्सप्रेसिव होती है, शी इज़ नॉट ओवरवेलमिंग एट दैट टाइम, इमोशनल होती है बट स्टेबल होती है, ओपन होती है बट एक्सपोज्ड नहीं होती, गिविंग होती है बट विथ बाउंड्रीज। और जब शिवा हील्ड फॉर्म में होते हैं वो काम होते हैं बट कनेक्टेड होते हैं, साइलेंट होते हैं बट प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बट जेंटल, ग्राउंडेड बट फ्लेक्सिबल। इंटरडिपेंडेंस में कंट्रोल नहीं होता बल्कि कोलैबोरेशन होता है। एक सुनता है, एक बोलता है, एक गाइड करता है, एक इंस्पायर करता है, एक क्लैरिटी देता है, एक क्रिएटिविटी देता है। दोनों अलग एनर्जीज लेकर आते हैं पर एक ही डायरेक्शन को चूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ टू शिफ्ट वुंडेड लव टू डिवाइन लव। आप अपने अंदर के शिवा को हील करो। स्टिलनेस टॉक्सिक साइलेंस नहीं बनेगी, और जब आप अपने अंदर की शक्ति को हील करेंगे तब इमोशंस डेस्परेशन नहीं बनेंगी। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओ, हीलिंग का मतलब ये है कि आप कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि देन ओनली यू कैन बैलेंस द एनर्जीज ऑफ शिव एंड शक्ति। शिव एंड शक्ति कभी जेंडर नहीं थे, वो एनर्जीज थे जिसे हम सब ने अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। इंडिपेंडेंस ने उन्हें इंडिविजुअलिटी दी, को डिपेंडेंस ने उन्हें वूंड दिए, इंटरडिपेंडेंस ने उन्हें डिवाइन बनाया। प्यार जब डिवाइन होता है तब आप अपने अंदर के शिव और शक्ति को एक ही वाइब्रेशन पर ले आते हो। मैं हूँ सुरभि, ये है द इनर मिरर, जहाँ हम सीखते हैं अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी को खोए बिना किसी और के साथ पूरी तरह से जीना। थैंक यू।